सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन जो पिछली क्लास में आपने टॉपिक पढ़ा होगा, जो मैडम ने आपको पढ़ाया होगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। ठीक है, ये टॉपिक आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, तो उसी का एक क्वेश्चन आपके लिए है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या आपको लिखनी, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या आपको बतानी है, और सभी लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको आंसर करना है पोल में। ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं। यस, मुझे आप 5 सेकंड दीजिए। ओके, यस, तो पोल जो है मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया है। क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखी। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं आपको लिखनी है। सभी लोग करें, पोल में आंसर करें। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जो भी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें और वोट कर दे। और जो बच्चे अभी भी क्लास में आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैडम आज छुट्टी पर हैं, उनकी जगह क्लास मैं लूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैम आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो आज के लिए मैं आपके सामने हूँ, नेक्स्ट क्लास से मैम आ जाएंगे। ठीक है, यस, करिए सभी लोग पोल में आंसर इस क्वेश्चन का सबको। ओके, वेरी गुड, जिनका हो गया है वेरी गुड, वेट करें बाकी लोगों का भी। अभी सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर किया है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। पिछली क्लास में आपको पढ़ाया गया था दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे, जो कि होगा घात और घातांक। ठीक है, घात और घातांक हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपके पास 2 मिनट है, सभी लोगों के पास पूरे 2 मिनट है। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सभी लोग। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। 8 में से 6 लोगों का आंसर सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, बाकी लोग भी आंसर करें। गुड, वेरी गुड। ओके, 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 ओके। तो अभी आधे लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर कीजिए। आपके पास 1 मिनट और है, जल्दी करें सभी लोग। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं वो भी इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में आपको 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। आपने ये टॉपिक पिछली क्लास में पढ़ा होगा, क्वेश्चंस भी आपने किए होंगे, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को करें। ओके, वेरी गुड, यस, जल्दी। लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड्स, 30 सेकंड और हैं आपके पास। जो लोग बच गए हैं जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 30 सेकंड। और जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनके लिए फिर से एक बार मैं बता दूं, उनके लिए एक बार फिर से मैं बता दूं कि मैम आज छुट्टी पर है, तो उनकी जगह क्लास मैं ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैम आपको पढ़ाएंगी। ओके, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जिन्होंने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। 15 सेकंड और हैं आपके पास। 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं। 15 लोगों का आंसर आ चुका है, लेकिन 6 लोग अभी भी बचे हैं। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ओके, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। ठीक है, 3/5 और 4/5
इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए? कितनी 5। परिमेय संख्याएं चाहिए? 5। तो आपको बताया होगा मैडम ने भी कि जितनी हमें परिमेय संख्याएं चाहिए होती है उसमें हम एक जोड़ देते हैं। तो ये क्या हुआ? 5 और 1 6। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? नो सर। जितनी हमें परिमेय संख्याएं चाहिए होती हैं उसमें हम क्या कर देते हैं? एक को जोड़ देते हैं। क्योंकि मुझे 5 परिमेय संख्याएं चाहिए थी इनके बीच में। कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए थी? 5 परिमेय संख्याएं चाहिए थी। तो मैंने 5 में एक जोड़ दिया। ठीक है, मैंने 5 में एक जोड़ दिया तो मुझे 6 मिला। अब इस 6 की मैं क्या करूंगा? ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में गुणा कर, ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में गुणा कर दूंगा। बताओ, ये चीज सबको हजम हो गई? सबको क्लियर हो गई? ये चीज सबको समझ आ गई? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। ओके, वेरी गुड। नो सर। यस। अब ये तो बच्चों वाला काम हो गया। 3 गुना 6 18, 5 गुना 6 30। 30। इसी तरीके से 4 गुना 6 24। यस सर। 5 गुना 6 30। 30। है ना? आसान है। यहां तक सभी को क्लियर? यस सर। सभी लोग ओके? चैट बॉक्स में भी टाइप कर दो सभी लोग वाई जल्दी से। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। मैंने सबसे पहले क्या किया? 5 परिमेय संख्याएं मुझे इन दोनों संख्याओं के बीच में बतानी थी, तो जितनी हमें निकालनी होती है उसमें मैं एक जोड़ देता हूं तो वो बन गया 6। और इस 6 की मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दी। ठीक है, दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा कर दी। तो 3 6 18, 5 6 30, 4 6 24 और 5 6 30। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ 18 से 24 की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? 18 से 24 की तरफ जाना है। तो कैसे जाएंगे? आगे बढ़ना है हमें। क्या करना है? हमें आगे बढ़ना है। तो आगे जब बढ़ेंगे 18 से आगे क्या आएगा? 19 बटे 30। 19 के बाद 20 बटे 30। 20 के बाद 21 बटे 30। 21 के बाद 22 बटे 30। 22 के बाद 23 बटे 30। और 23 के बाद 24 बटे 30। तो हमारे पास पहले से ही है। तो हमें मिल गई है 5 परिमेय संख्याएं इनके बीच में। इन दोनों संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमें मिल चुकी हैं। वो कौन कौन सी हैं? 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30 और 23 बटे 30। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? अच्छा, सभी लोग माइक बंद रखें प्लीज। माइक बंद रखें। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो सही आंसर हुआ हमारा ए। हाँ जी, कोई डाउट? नो सर। आसान था? सर आसान था? हाँ जी। सर ये फर्स्ट पोल का क्वेश्चन था ना? हाँ, ये फर्स्ट था। जी सर। ओके, सॉरी। तो अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होने वाला है जो कि है घातांक और घात। तो सभी लोग अपनी सीट की पेटियां बांध लो, सीट बेल्ट बांध लो अपनी अपनी, और स्टार्ट करते हैं घातांक और घात। सीट बेल्ट क्यों बांधते हैं? सीट बेल्ट क्यों बांधते हैं? जिससे हम आगे ना जाए। हाँ, जिससे आगे ना जाए। तो इसीलिए हमें अपनी सीट बेल्ट बांध लेनी है और अपना सारा फोकस, अपना सारा ध्यान घातांक और घात की तरफ लगाना है। तो शुरू करते हैं घातांक और घात। चलिए। यस सर। ओके, तो कॉपी और पेन लेकर रेडी सभी लोग? यस सर। समझते हैं सबसे पहले कि घातांक और घात होता क्या है। आपकी स्क्रीन पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है 100। क्या लिखा हुआ है? 100, 100। तो क्या मैं 100 को 10 गुणा 10 लिख सकता हूँ? यस सर। लिख सकता हूँ ना? यस। ठीक है, Yes, तो sir. मैंने 100 को लिख दिया है 10 गुणा 10। अब आपको ये चीज पता भी होगी और हो सकता है भूल गए हो या हो सकता है ना पता हो। अगर खाली 10 लिखा है तो मैं उसके ऊपर 1 लगा सकता हूं। एक नहीं सर, 2 लगे हैं। रुको 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 सर जी घात में तो 2 आता है ना? रुको 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 रुको, मेरी पूरी बात सुनो। खाली बता अगर रहे ये हैं ना। 10 लिखा है तो मैं उसके ऊपर 1 लिख सकता हूँ। इस चीज को जो आप बता रहे हो ना 2, अभी क्लियर करता हूँ। ऐसे ही ये 10 लिखा है तो इसके ऊपर भी मैं 1 लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक है, रखनी पड़ेगा अगर किसी संख्या के ऊपर कुछ ना लिखा हो। अब ये ऊपर जो लिखा है इसको कहते क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो प्लीज आप थोड़ा सब्र रखें और मेरी बात सुने, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने क्या कहा है? अगर कोई संख्या लिखी है 5 तो ये बराबर होती है
इसके, अगर लिखा है 6 तो ये बराबर होती है 6, अगर लिखा है 10 तो ये बराबर होती है 10। कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अगर मैं लिख दूं एक गाड़ी का नाम लिख दिया मैंने बलेनो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बलेनो के ऊपर 1। मैंने लिख दिया थार, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, थार के ऊपर 1। मतलब कुछ भी हो, अगर वो अकेला है तो उसके ऊपर 1 लिख सकता हूं। अभी जो 1 लिखा है इसको कहते क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पावर। पावर नहीं, पावर नहीं कहते, सर घात। नहीं घात भी नहीं कहते। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो 10 और ऊपर 1 लिखा है, इस 10 को तो हम कहते हैं आधार, और इस 1 को हम कहते हैं घातांक। समझ में आया? सर इंग्लिश में। अगर मैं लिखा हूं, इंग्लिश में बता रहा हूं, अगर मैंने लिखा 10 और ऊपर 1, तो इस 10 को हम कहते हैं आधार यानी बेस, आधार यानी बेस, ठीक है। सिर्फ इस 10 को, आधार क्या होता है, बेस क्या होता है, जिस पर हम टिके हों, जिस पर हम टिके हों। जैसे हमारा आधार क्या है, हमारे पैर, है ना, हम पैरों के सहारे ही तो खड़े हो पाते हैं, वही तो हमारा आधार है। ऐसे ही सर इसका आधार क्या है, 10। गाड़ी का सर पहिया। हाँ, गाड़ी का पहिया, वेरी गुड, ठीक है। मतलब जिस पर कोई चीज टिकी होती है वो आधार होता है। तो ऐसे ही ये जो 1 है ये 10 पर टिका है ना, मतलब इस तरीके से हम देख सकते हैं ये 1 जो है वो 10 पर टिका है, तो 10 है आधार। और ये जो ऊपर 1 लिखा है, ये जो ऊपर 1 लिखा है, इसको हम कहते हैं क्या, घातांक, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। ठीक है, समझ में आया, समझ में आई ये चीज? यस सर। ठीक है, तो मैं अब थोड़ा और इसको बड़ा सा लिख देता हूँ, 10, अच्छा ये ज्यादा बड़ा हो गया, 10 और ऊपर 1। अब आपको, आपका जो डाउट है ना घात क्या होता है वो अब मैं क्लियर करता हूं। ये तो हो गया मेरा आधार, ठीक है, बेस, यस। और ये जो इस कलर में कर देता हूं मैं, ग्रीन कलर में, ये हो गया हरे रंग में घातांक। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो, ये घात नहीं होता है, घातांक होता है। अब घात क्या होता है, ये जो पूरा जो ये है ना, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा जो ये लिखा हुआ है, यानी आधार और घातांक दोनों को मिलाकर जो बनता है वो है मेरा घात या पावर। तो हम लोगों के मन में ये हमेशा क्या कहते हैं, एक गलत चीज रहती है कि जो ऊपर लिखा होता है उसको हम घात बोलते हैं, नहीं, इस पूरे को हम बोलते हैं घात। इसको पढ़ते कैसे, 10 घात 1, इस पूरे को कैसे पढ़ते हैं, 10 घात 1, 10 की घात 1, ठीक है, इस पूरे को कहते हैं हम घात। समझ रहे हो? अगर मैं कह रहा हूं कि 1 क्या है तो आप बोलोगे घातांक, अगर मैं कह रहा हूं 10 क्या है तो आप बोलोगे आधार। लेकिन अगर आप इसको पूरे को पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो, 10 की घात 1, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1 घात है, इसका मतलब ये है इस पूरे को हमने घात बोला हुआ है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो घात क्या होता है, ये पूरी चीज होती है, पूरा, एक तरीके से कह लो, ये अगर इसका सर है और ये पैर है तो ये जो पूरा शरीर है ये है घात, ठीक है। तो 10 क्या है, बेस, आधार, 1 क्या है, घातांक, एक्सपोनेंट, और इस पूरे को हम बोलते हैं क्या, घात यानी पावर। पावर। किसी को कोई डाउट? अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। अगर सभी को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, पक्का? चलो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ एक, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जल्दी से मुझे बताएंगे आप, 2 की घात 5 में आधार क्या है? चैट बॉक्स में बताएंगे, प्लीज बोलना मत, क्योंकि फिर, नहीं बोलना नहीं है, क्योंकि सभी लोगों का मुझे आंसर चाहिए ना। आप चैट बॉक्स में लिख दो आधार क्या है, 2, 2, 2, 2, 2, वेरी गुड। तो ये 5 जिस पर टिका है, आधार क्या होता है, जिस पर हम टिके होते हैं, 5 जिस पर टिका है 2 पर, तो आधार क्या है, 2, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए घातांक क्या है, घातांक क्या है, जल्दी से बता दीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड। घातांक क्या है, जो ऊपर लिखी हुई संख्या यानी 5, ठीक है। और घात क्या है, यानी पावर क्या है, पावर क्या है बताइए, घात क्या है, 5 तो घातांक है, इस पूरे को बोलते हैं हम घात, इस पूरे
को हम बोलते हैं घात। ठीक है, तो इसको पढ़ते कैसे, 2 की घात 5। तो वो जो घात हम बोल रहे हैं ना, जब मैं बोल रहा हूं 2 की घात 5, तो वो घात में 5 के लिए नहीं बोल रहा, मैं इस पूरे के लिए बोल रहा हूं, इस पूरे के लिए बोल रहा हूं। ठीक सर है, ये पूरे संख्या के लिए। यस, इस पूरी संख्या के लिए बोल रहा हूं मैं, 2 की घात 5। सिर्फ 5 के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि 5 तो घातांक है ना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अब आपको घातांक, घात और आधार में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सब कुछ आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सर हो गया। ओके, चलो तो अब आते हैं इसी चीज पर जो हम यहाँ पर थे। तो अब मैं आता हूं, जो आप बोल रहे थे ना कि सर 2 आएगा, वो कैसे आएगा वो समझो। ठीक है, वो जो 2 आएगा वो कैसे आएगा वो समझते हैं। देखो, इसको दोबारा लिख देता हूं। मैंने 100 को लिख दिया था 10 की घात 1 गुणा 10 की घात 1। अब जब मैं 10 की घात 1 बोल रहा हूं तो मैं 1 के लिए नहीं बोल रहा, मैं इस पूरे के लिए बोल रहा हूं। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है पूरे टॉपिक में। ठीक है, अब आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, ये चीज आप आगे जाकर पढ़ोगे। क्या, आप मुझे ये बताओ, 10 की घात 1 में, यानी इस वाले में आधार क्या है? 10 10 है। इसमें आधार क्या है? 10। तो आधार दोनों का एक जैसा है, इसका यस भी सर। आधार 10 है, इसका भी Yes, आधार sir. 10 है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, जब भी आधार एक जैसे हों, जब भी आधार एक जैसे हों, ठीक है, जब भी आधार, या आप आगे पढ़ोगे लेकिन यहां बताना जरूरी है इसलिए मैं बता रहा हूं, आधार या बेस आप कुछ भी कह लो, एक जैसे हों या बराबर हों, जब भी आधार एक जैसे हों या बराबर हों, तो घातांक जुड़ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और, बराबर हों और उनकी गुणा हो रही, ठीक है, और उनकी गुणा हो रही है, उनकी गुणा हो रही है, जैसे यहां पर गुणा हो रही है ना, इनके ये बीच में गुणा का निशान है, गुणा हो रही हो, तो क्या होता है, घातांक जुड़ जाते हैं, घातांक जुड़ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, यानी अब क्या होगा यहाँ पर, 10 तो ऐसा कैसे ही रहा, क्योंकि इनके आधार भी एक जैसे हैं और इनके बीच में गुणा भी हो रही है, तो ये 1 और 1 जुड़ जाएंगे, यानी 1 जमा 1 हो जाएगा और ये बन गया 10 की घात 2। ठीक है, इस तरीके से आता है ये 10 की घात 2। यस सर। ओके, ओके, पोल में दे दो, पोल में। हाँ बिल्कुल, अभी पोल में चलेंगे, अभी टाइम है पोल में जाने के लिए। पहले ये चीज बताओ, अब ये जो 10 की घात 2 है, अब इसमें आप बता सकते हो आधार कितना है 10, घातांक कितना है 2, और ये पूरा क्या है, घात। घात। ठीक है, तो इसी के साथ ही अब मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि आधार, घात और घातांक क्या है। ठीक है, तो मैंने 100 को लिखा 10 गुणा 10, और 10 की घात 2 कैसे आया, इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1, ठीक है, सॉरी, इसका भी घातांक 1, इसका भी घातांक 1। तो आधार अब बराबर है और गुणा हो रही है, तो जो ये घातांक है वो जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2, यानी 10 की घात। ओके, चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नो सर। ठीक है, तो हमने 100 को लिख दिया है यहाँ पर 10 की घात 2, तो यहाँ पर आधार क्या है 10 है और घातांक क्या है 2। ओके, ये चीज आपको बता दी गई है। चलिए, यस, इसको पढ़ा कैसे जाता है, 10 की घात 2 या 10 की दूसरी घात, ये तो आपको पता ही होगा। 10 की घात 2 को कैसे पढ़ते हैं, 10 की घात 2 या 10 की दूसरी घात पढ़ा जाता है। अगला पॉइंट, 10 की घात 2 को 100 का घातांकीय रूप कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि 100 को मैंने क्या लिखा, 10 की घात 2, ये 10 की घात 2 क्या है, 100 का घातांकीय रूप है। क्या है, घातांकीय रूप है, इसको हम क्या बोलेंगे, घातांकीय रूप बोलेंगे। ओके, चलिए, तो अब हम समझते हैं कि घात का मतलब होता क्या है। तो किसी भी संख्या की घात का मतलब है उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना। ये तो आपको पता होगा, जैसे 5 की घात 2, इसका मतलब क्या है कि 5 की 5 में 2 बार गुणा करना, सॉरी, 5 की 5 में गुणा करना, नोट 2 बार गुणा करना, 5 की 2 बार गुणा करना। ठीक है, 3 की घात 3 का मतलब क्या है, 3 की 3 बार गुणा करना। ठीक है, 2 की घात 4 का मतलब क्या है, 2 की 4 बार गुणा करना, यानी जो आधार है ना, 5 घात 2 में आधार क्या है 5, उसकी गुणा करनी है, और जो घातांक है उतनी बार गुणा करनी है। ठीक है, जो आधार है उसकी गुणा करनी है और जो घातांक है
उतनी बार गुणा करनी है। ये चीज सभी को समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ। देखो डाउट हो तो आप पूछ लेना, किसी को भी कोई भी डाउट हो मुझे रोक के पूछ लेना, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25, 3 तिया 9 तिया 27, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इस तरीके से जो भी हमारा घातांक होता है उतनी बार हम गुणा करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही है तो प्लीज आप एक काम करो, दोबारा ज्वाइन करके देख लो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। कृष्णा प्रजापति नाम से जो स्टूडेंट है, क्योंकि स्क्रीन मेरे फोन में आ रही है, बाकी लोगों को भी स्क्रीन दिख रही है अच्छे से, ठीक है? ठीक है, तो हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, तो आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। चलिए, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोग अब मुझे बताओ, अपनी कॉपी में सभी लोग सॉल्व करेंगे और मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ, इसीलिए बोलना किसी को नहीं है, आंसर अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, मैं कॉपी चेक करूंगा। सभी लोग मुझे बताओ 10 की घात 3 कितना होगा? सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, सभी लोग, बोलना नहीं है किसी को भी आंसर, प्लीज। यस, ओके, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का ये हो गया है कॉपी में, वो अपने हैंड रेज कर लो। ओके, 1000, वेरी गुड, अपने हैंड रेज कर लो जितने बच्चों का हो गया है। सभी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करें। 10 की घात 3 का मतलब क्या है, इसका आंसर क्या है? अच्छा, 11 बच्चों के ही हैंड रेज हुए हैं अभी तक, बाकी लोग, अच्छा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा। अंश, हाँ वेरी गुड, अरुण वर्मा नाम से स्टूडेंट है। अच्छा, कुछ बच्चे अभी बाद में ज्वाइन हुए हैं, तो उनको मैं बता दूं दोबारा से कि मैडम जो है वो छुट्टी पर है, तो नेक्स्ट क्लास में मैम आ जाएंगी दोबारा से, तो इसलिए उनकी जगह आज की क्लास मैं ले रहा हूँ आपकी। और आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है घात और घातांक। ओके, यस, वेरी गुड, शिवा कुमार नाम से स्टूडेंट है, एकदम सही है आपका आंसर भी। गुप्ता अंकित, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड भाई, सभी का एकदम ठीक है। तो देखो, जिनको समझ में नहीं आया था प्लीज एक बार और देख ले। 10 की घात 3 को सॉल्व करना है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, पहले ये बताओ इसमें आधार क्या है? 10 आधार क्या है इसमें? जो नीचे लिखा है यानी 10। इसमें घातांक क्या है? 3 3, यानी जो ऊपर लिखा है 3। और इसमें घात क्या है? 10 घात 3। यस, यानी ये पूरा क्या होता है? घात होता है। यस सर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट सबको समझ में आ गए। जो नीचे है वो आधार, जो ऊपर है वो घातांक, और ये पूरा घात। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? 10 की घात 3 का मतलब है कि 10 को 3 बार गुणा करना है ना, यानी आधार को जो घातांक लिखा है उतनी बार गुणा करना है, यानी 10 को 3 बार गुणा करना है। यानी क्या हो गया? 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है? तो 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हुआ? 10 की 10 में गुणा करोगे तो 100 आया, यानी 100 गुणा 10, और 100 की 10 में गुणा करोगे तो 1000। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? 1000। आ गया समझ में सभी को? यस सर। सर ओके, वेरी गुड। अच्छा, चैट बॉक्स में और बता दो एक बार सभी लोग, जल्दी से वाई टाइप करके, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट। ओके, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, 25 का घातांक। समझा दो। अच्छा, एक बार और समझाना है। देखो क्या समझाना है, मतलब आधार घातांक घात समझ में आ गया है क्या होते हैं? ये जैसे 10 को मतलब घात 3 है, इसको 10 बार गुणा करना है तो 100 10 कैसे आएगा? 10 बार नहीं करना, देखो मतलब 10, 3 बार करेंगे। हाँ, 3 बार गुणा करना है, ठीक है? हाँ। जो आधार है उसको 3 बार गुणा करना है, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 बार हो गया ना, 10 की 10 में, फिर उसकी 10 में। 3 बार से मतलब ये मत समझ लेना 10 गुणा 3, इसका मतलब होता है 10 को 3 से गुणा करना। अच्छा 10 को अच्छा। 3 से गुणा करना, ठीक है? यही कंफ्यूजन हो गई होगी आपको। आपने समझा होगा 10 गुणा 3 नहीं, 10 को 3 से गुणा करना, और इसका मतलब है 10 को 3 बार गुणा करना। 10 को 3 बार 3 बार। गुणा करना, ठीक है? ये अंतर है दोनों में। तो इसका मतलब क्या है कि 10 को 3 बार गुणा करना, यानी 10 की 10 में गुणा करोगे तो 100, और 100 की 10 में गुणा करोगे तो 1000। अब आ गया समझ में? यस सर, थैंक यू। पक्का? ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन है, 25 का घातांकीय रूप लिखना है, और उसमें घातांक और आधार का मान बताना है। सभी लोग लिखिए,
25 को घात के रूप में कैसे लिखोगे, और उसमें बताना है आपको कि आधार क्या होगा। ठीक है, आधार क्या होगा और घातांक क्या होगा, बताइए। सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। 25 का घातांकीय रूप मतलब 25 को घात के रूप में लिखना है। जैसे हमने 100 को लिखा था, 100 को लिखा था ना 10 की घात 2, ऐसे ही 25 को क्या लिख सकते हैं, बताइए। यस 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 यस, वेरी गुड। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 पंजे 25 होते हैं ना, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5, और ये क्या होगा, 5 की घात 2। यही तो हुआ इसका मतलब। 5 को 2 बार गुणा करने का मतलब क्या है, 5 की घात 2। अभी तो हमने पढ़ा और इसका उल्टा पढ़ा था, 5 की घात 2 का मतलब क्या है, 5 को 2 बार गुणा करना, सेम ही तो चीज है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 की घात 2 इसका घातांकीय रूप हो गया। क्या हो गया इसका घातांकीय रूप। अब इसमें बताओ आधार क्या है, इसमें आधार क्या है, 5। वेरी गुड। और घातांक क्या है, 2। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। नो सर, डाउट नहीं है। ओके, जी कोई ऐसा एग्जांपल लेके समझा उसको। कोई और एग्जांपल लेके मतलब कोई और क्वेश्चन लेके, इसी तरह का कोई और क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, तो आप 36 ले लो। 36 का घातांकीय रूप 6 गुणा 6 तो 36 का घातांकीय रूप क्या होगा, 36 का मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणा 6, गुणा 6 और 6 की घात, हाँ बोलो बोलो। 6 की गुणा 2, 6 की नहीं घात नहीं 2। एक मिनट, जिन्होंने एक मिनट पहले अपना माइक बंद कर लो, सभी लोग माइक बंद करो। जिन्होंने ये पूछा था डाउट वो बोलो, बताइए क्या पूछ रहे थे। 36 को मैं ये लिख सकता हूँ ना 6 गुणा 6, और 6 गुणा 6 क्या होगा, 6 की घात 2, तो यही क्या होगा 36 का घातांकीय रूप। इसी तरीके से अगर 49 को मैं क्या, हाँ माइक ऑन करके आंसर मत दो, हाँ ये ठीक है, माइक ऑन करके आंसर मत दो, चैट बॉक्स में दे लो आंसर। ठीक है, 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 7। ठीक है, उससे क्या होता है, अगर आप माइक ऑन करोगे बाकी लोगों को भी डिस्टर्बेंस होगी, इसलिए कोशिश करो आप चैट बॉक्स में लिख लो। ठीक है, 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणा 7, यानी 7 की घात 2, ये होगा 49 का घातांकीय रूप। इसी तरीके से 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 गुणा 8, यानी 8 की घात 2। ठीक है, इस तरीके से हम घातांकीय रूप लिखते हैं। अब आप कहोगे सर 37 को कैसे लिखें, 37 को कैसे लिखें, तो 37 का हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 37 हमारा ऐसे नहीं आएगा कि किसी एक संख्या की उसी संख्या में गुणा करके 37 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे 36 की तो 6 में 6 की गुणा करके आ गया, 7 की 7 में गुणा करके 49 आ गया, 8 की 8 में गुणा करके 64 आ गया। लेकिन 37 जो है वो कभी नहीं आएगा ऐसे, मतलब एक संख्या की उसी संख्या में गुणा करके हमें 37 मिल जाए, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इवन कुछ नंबर आते हैं सर, क्या, सर जी इवन नंबर आते हैं ना। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, 49 इवन नहीं है, 49 को ऑड है ना? मतलब जो दो संख्या को गुणा करे तो आ जाए, वही हो सकता है इसमें। हाँ हाँ, दो एक जैसी संख्याओं को गुणा करने पर, देखो जैसे मैं आपको लिखकर बताऊं, 1 की 1 में गुणा करोगे तो 1 आएगा, 2 की 2 में करोगे तो 4 आएगा, 3 की 3 में करोगे तो 9 आएगा, 4 की 4 में करोगे तो 16 आएगा, 5 की 5 में करोगे तो 25 आएगा। इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, मैं ऐसे रफली बता रहा हूँ, इस तरीके से चलता रहेगा। तो हम घातांकीय रूप सिर्फ इन्हीं संख्याओं का लिख सकते हैं, सिर्फ इन्हीं संख्याओं का, 1 4 9 16 25, क्योंकि एक एक ही संख्या की 2 बार गुणा करके यही संख्या आ रही है। बड़े हो तो आगे हम सीखेंगे उनका वर्गमूल निकालना, जब हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल, है ना। जैसे मान लो वो 256 नहीं, 256 नहीं, मान लो 144, तो ये एक बड़ी संख्या आ गई, इसका कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे वर्गमूल निकालना आगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, अभी जो आपको यहाँ पर बेसिकली समझना है वो समझना है घात और घातांक के बारे में। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था 25 का घातांकीय रूप 5 की घात 2। ओके, और इसमें घातांक और आधार क्या होंगे, 5
आधार होगा और घातांक इसका 2 होगा। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। चलिए अब इसका मान आपको बताना है। निम्न का मान बताइए 3 की घात 4, और सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर देंगे, माइक आप अपना बंद रखेंगे। यस, बताइए 3 की घात 4, इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से। एक 108। ओके, 108 होगा। बाकी लोग सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। कैलकुलेशन चेक करिए, शिवा कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप एक बार कैलकुलेशन चेक करिए अपनी। यस 81। ओके, हाँ जी 81 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे होगा 81? 3 की घात 4 का मतलब क्या है कि इस इसको 4 3 की 4 बार गुणा करनी है। 3 की 4 बार गुणा करनी है, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर? 81। आसान था, बताइए सभी लोग। सर इजी था ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। इसमें आपको सॉल्व करना है 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3। इसको सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा? सर क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन है 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3। चैट बॉक्स में आंसर लिखिए, जिन बच्चों का हो जाए। यस, -432 आंसर आया है एक स्टूडेंट का। ओके, -432। बाकी लोगों का क्या आंसर आया है? मुझे भी नहीं पता इसका आंसर, मैं भी सॉल्व करूंगा अभी आपके साथ ही थोड़ी देर में। 72। ओके, अजीत सिंह नाम से स्टूडेंट है, इनका 72 आंसर आया है। -432। ओके, बाकी लोग जिनका होता जाए वो अपने हैंड रेज कर लें। कॉपी में सॉल्व करना है सभी को। अच्छा, अपनी कॉपी दिखा सकते हैं आप जिन्होंने अपनी कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अंश, गुड। बाकी लोग? ओके, कृष्ण सोलंकी नाम से जो स्टूडेंट हैं, वेरी गुड। शिवा कुमार, वेरी गुड। किशन कुमार नाम से स्टूडेंट हैं, गुड। अच्छा, अजीत सिंह नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपका आंसर 72। एक मिनट दिखाइए कैसे किया आपने। आपने 3 की घात 4 को सॉल्व किया, उसमें गुण 3 की घात 4 नहीं है, क्वेश्चन है 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3। आपने क्वेश्चन गलत लिखा है। 2 की घात 4 की गुणा करनी है -3 की घात 3। ओके, वेरी गुड। कुणाल, कुणाल नाम से स्टूडेंट हैं। अरुण वर्मा, वेरी गुड। चलो ठीक है, करके देख लेते हैं इसको। -432 ही आ रहा है सभी लोगों का। तो देखो 2 की घात 4 का मतलब क्या है कि 2 को 4 बार गुणा करना है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसके बाद ये वाला जो गुणा का निशान है ऐसे का ऐसे ही। -3 की घात 3 का मतलब क्या है कि -3 को 3 बार गुणा करो। ये चीज सभी को क्लियर है, इसमें कोई डाउट? 2 की घात 4 का मतलब है 2 को 4 बार गुणा करना है, गुणा -3 की घात 3 का मतलब है -3 को 3 बार गुणा करना। ठीक है, तो करते हैं फिर। पहले इसको कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये तो बन गया 16। इसके बाद गुणा, सबसे पहले माइनस की गुणा कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस आएगा, और फिर प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा। पहले तो आ गया माइनस, फिर 3 की 3 में गुणा करोगे तो 9 आएगा, और 9 की 3 में गुणा करोगे तो 27 आएगा। तो ये हो गया 16 गुणा -27। ठीक है, अब 16 के 27 में गुणा कर लेते हैं। अच्छा, पहले चिन्हों की गुणा कर लेते हैं, फिर संख्याओं की कर लेंगे। अब 16 कैसा है? प्लस का,
जब किसी संख्या के साथ कोई चिन्ह ना हो तो वो प्लस की मानी जाती है। ऐसे ही 27 कैसा है, माइनस का। प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस। और 16 की 27 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 6 सत्ते 42, हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2, यहाँ 2 बचा, 7 और 6 13, हासिल में 1, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 432 माइनस का 432। ठीक है, -9 कैसे आया, -9 कहाँ आ रहा है, आपका रोज सर आपका नहीं, वो चैट सेक्शन में कर देता बच्चा, उसका बता अच्छा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। ओके, मुझे लगा आप मुझसे पूछ रहे थे -9 कैसे आया। अच्छा, तो -432 है इसका आंसर। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। -9 तो कहीं से भी नहीं आएगा इसका। साहिल, समझ में आया -9 कैसे नहीं आएगा? आंसर आएगा इसका -432। ओके, चलिए, तो इसका सही आंसर है सर माइनस -432। कैसे आएगा, माइनस क्यों आ रहा है? माइनस क्यों आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइनस क्यों आ रहा है, देखो ये माइनस इधर से आया, ये आपने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ये तो 16 आ गया। अब ये देखो यहाँ -3 है, -3 है, -3 है, तो यहाँ पर आपको चिन्हों की भी गुणा करनी है और संख्याओं की भी गुणा करनी है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है, यस सर, और प्लस की माइनस में गुणा करने पर माइनस आता है। माइनस आता है। तो पहले मैंने इस माइनस की इस माइनस में गुणा करी तो प्लस आया, यस सर। और फिर उस प्लस की इस माइनस में गुणा करी तो माइनस आया। अच्छा, लेकिन सर ये 16 के नीचे तो कोई वो ही नहीं है ना, क्या? माइनस। 16 के साथ कुछ नहीं, आप ये कह रहे हो? हाँ, एक मिनट, पहले ये बताओ, ये समझ में आया ये माइनस कैसे आया? क्या सर? ये वाला जो माइनस है, जो 27 के आगे माइनस लगा है, ये समझ में आ गया कैसे आया? ये जो -3 गुणा में -3 वाला है ना, ये हाँ। तो इससे आया, लेकिन इसके दो मतलब 2 को 4 बार गुणा करा है उसको, ये वाले में तो कोई वो ही नहीं है, माइनस प्लस का निशान ही नहीं है। हाँ, तो नहीं है, तो इसका मतलब ये है ना, अगर किसी संख्या के साथ कोई चिन्ह ना हो, ये आपने पढ़ा होगा, अगर लिखा हुआ है 5, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, ना माइनस लिखा हुआ ना प्लस लिखा हुआ, तो ये संख्या हमेशा प्लस की मानी जाती है। ठीक है सर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सब संख्याएं क्या होती है, ये सब संख्याएं हमारी प्लस की मानी प्लस जाती है। की होती है। ठीक है, और जो माइनस की होती है उसके साथ हम माइनस लगा देते हैं, -1 -2 -3 -4। ठीक है, इसीलिए इस 16 के साथ कुछ नहीं था तो ये प्लस का रहा, और ये माइनस का रहा, प्लस की माइनस में गुणा करी तो माइनस आया, और 16 की 27 में गुणा करी तो 400। ठीक है, ओके यस सर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, -432। ठीक है, चलो पोल में क्वेश्चंस करें। यस सर। सर ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन है, अच्छा, इसका आपको घातांकीय रूप लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं। चलिए, पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, है ना, मुझे 10 सेकंड दीजिए, तब तक आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, एक जैसे आधार होने पर घातांक जोड़ते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। ओके, तो मैं जो है पोल आपकी स्क्रीन पर मैंने भेज दिया। यस, करिए इसको, क्या आंसर होगा इसका? सर बी। अच्छा, देखो, ये आपको पता होगा, शायद पहले भी मैडम ने आपको बताया हुआ होगा कि पोल में जब सर मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, पोल में जब हम करते हैं ना, तो आंसर हमें बोलना नहीं है, तो सर स्क्रीन नहीं दिख रही। तो फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपके यहाँ पर। आप एक काम करो, या तो अपनी छत पर चले जाओ घर की, जहां पर एकदम खुली हवा आए और खुले नेटवर्क आए। नहीं सर, ठीक है, आपका फेस दिख रहा है। सर डन। ओके, वेरी गुड। सर आपका फेस वो नहीं दिख रहा। दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, यही सॉल्यूशन है, दोबारा ज्वाइन करके देख लो। चैट में नहीं करना, चैट में नहीं करना, पोल में करना है। पोल में आंसर करना आता है ना? नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। हो गया सर दिख रहा है अब। ठीक है, पोल में कैसे आंसर करना है? अच्छा, जिनको पोल में आंसर करना नहीं आता, सबसे पहले ये 3 डॉट है, इन पर क्लिक करना है आपको। आपकी ये मोबाइल की स्क्रीन है, इसमें सबसे लास्ट में 3 डॉट है, इधर जहां से आप चैट करते हो, उस 3 डॉट पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आपको जाना है एक्टिविटीज में,
सबसे लास्ट में एक्टिविटीज का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। एक्टिविटीज पर क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा पोल्स 1 एक्टिव, उस पर क्लिक करो। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन ठीक लगे उसको टिक करके वोट करो। ठीक है सर हाँ जी, सर जिनका हो गया प्लीज थोड़ा वेट कर लो, बाकी लोग भी कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके भाई, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, गुड। सर जी इसके इस क्वेश्चन के बाद एक और देना। ओके यस, 8 स्टूडेंट का आंसर आना भी बाकी है भाई, जल्दी आंसर करिए सभी लोग। 8 स्टूडेंट बचे हुए हैं अभी, आपके पास पूरा 1 मिनट है। सभी लोगों को आंसर करना है पोल में। आसान सा सवाल है, जो मैंने आपको शुरू शुरू में जो नियम बताया था घातांक वाला के एक जैसे आधार होते हैं तो क्या होता है, वही वाला नियम यहाँ पर लगे। चलिए आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स। कोई भी अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा, अंश कैमरा बंद रखो। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, आपको समझ आ रहा होगा, बोरिंग नहीं लग रहा होगा। यस बहुत सर। चलिए ज्यादा अच्छा लग रहा है। लास्ट ओके थैंक यू, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो बहुत अच्छे, काफी अच्छा रिस्पॉन्स था आप लोगों का, बहुत अच्छे। तो इसमें मुझे क्या करना था, ए गुणा ए, ए गुणा ए गुणा ए गुणा सी गुणा सी, सी सी और डी। अच्छा, तो मैंने आपको बताई थी एक चीज कि अगर किसी संख्या की मैं 3 बार गुणा करता हूं, है ना, अगर ये लिखा है 10 गुणा 10 गुणा 10, तो उसका मतलब क्या होता है, 10 की 3 बार गुणा, 10 की घात 3। कैसे पढ़ते हैं इसको, 10 की घात 3, और इसका मतलब क्या होता है 10 की 3 बार गुणा। ऐसे ये है, ए की 3 बार गुणा हो रही है, तो मतलब ये क्या हो गया, ए की घात 3। ऐसे ही बीच में गुणा, ये वाला गुणा ऐसे का ऐसे ही मैंने लिख दिया। अब सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी, सी की कितनी बार गुणा हो रही है, 4 बार, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सी की पावर 4 या सी की घात 4, और गुणा डी, मल्टीप्लाई बाय डी। तो ये मेरा क्या बन गया, ए पावर 3 सी पावर 4 डी। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें अगला क्वेश्चन। यस सर। मान ज्ञात करना है 9 की घात 3 का। इतना आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर आपको करना है पोल में। ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। यस ओके, तो मैंने पोल में भेज दिया, सॉरी पोल आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, जो भी ऑप्शन ठीक है ए बी सी डी में से, उस पर वोट करें सभी लोग। और वोट करने से पहले एक बार चेक कर लेना कि आपने ऑप्शन सही सेलेक्ट किया है या नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम क्वेश्चन सही करते हैं लेकिन जल्दबाजी में ऑप्शन हम दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको वोट भी कर देते हैं जल्दबाजी में, कभी डन कभी सर। गलत हो जाता है। जैसे कुछ बच्चों का भी हुआ है, 2 लोगों का हुआ है, उन्होंने ध्यान से ऑप्शन नहीं देखा। तो सभी को ध्यान से ऑप्शंस देखने हैं, ठीक है। सर ए है। यार बोलना नहीं है। अच्छा, मैं अब लास्ट बार आपको वार्निंग है, प्लीज मत बोलो। पोल में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मत बोला करो। अगर भाई मैं अब आप बोल बोलोगे तो फिर मैं माइक बंद कर ओके दूंगा सर। सभी के, ठीक है। अच्छा, जब मैम पढ़ाती तब भी ऐसे ही बोलते हो क्या आप आंसर, या आज ही बोल रहे हो? चलिए कोई बात नहीं, करिए सभी लोग। 1 मिनट है आपके पास पूरा।
आपको वैल्यू निकालनी है 9 की घात 3 की। सभी लोग करें। अभी भी 7 लोगों का आंसर आना बाकी है। छह लोगों का आंसर आना बाकी है। 5 लोगों का आंसर आना बाकी है। जल्दी, 30 सेकंड और हैं आपके पास। पंद्रह सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो यस, देखते हैं इस क्वेश्चन को। 9 की घात 3 का मतलब क्या है कि 9 को 3 बार गुणा कर दो, यानी 9 गुणा 9 गुणा 9। तो 9 ने कितना हुआ 81, और 81 की 9 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, यानी 729। ऑप्शन ए। आसान था, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 729। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। और क्वेश्चन ना देखो, ये जो क्वेश्चन अब मैं आपके सामने आएगा, थोड़ा आपको ध्यान से इसको करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3, -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। इसको सॉल्व करिए सभी लोग। पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करिए। एक बार दोबारा बोल दो। -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। सर सॉल्व कर लिया। ओके, मैंने भेज दिया है पोल आपकी स्क्रीन पर, आप वहां जाकर आंसर कर सकते हैं। सभी लोग करें इस क्वेश्चन का आंसर। डन यस, ओके, गुड। बाकी लोग भी करें। हम्म, सभी लोगों को ये क्वेश्चन करना है, जल्दी से करिए सभी लोग। अभी सिर्फ 7 लोगों का आंसर आया, बाकी लोग भी करें। -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए -8000, ऑप्शन बी 800, ऑप्शन सी 8000, या ऑप्शन डी -800। चलिए, 1 मिनट और है आपके पास, जो लोग बच गए, 1 मिनट और। ओके, अभी 10 लोगों का ही आंसर आया है, इतने ही अभी बचे हुए हैं, यानी अभी सिर्फ आधे आधे लोगों का आंसर आया है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, आसान है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको। सर हो गया।
ओके, जिनका हो गया वेट करें थोड़ा, बाकी लोग करें भाई। आपके पास 30 सेकंड और हैं, जो लोग बच गए हैं। पंद्रह सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो इसमें क्या करना था हमें, चेक कर लेते हैं। सी आंसर आ रहा है क्या सभी का? चलो देख लेते हैं। -2 की घात 3 का मतलब क्या है? -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -10 की घात 3 का मतलब क्या है? -10 गुणा -10 गुणा -10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये सबको समझ आया? पहले मैंने चिन्हों की गुणा की, माइनस की माइनस में गुणा की तो प्लस आया, और प्लस की माइनस में गुणा की तो माइनस आया। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, फिर गुणा 10, सॉरी, पहले चिन्हों की कर लेते हैं। माइनस की माइनस में गुणा करोगे प्लस, प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस। इसके बाद 10 × 10 100, यानी 10 × 10 100, और 100 की 10 में गुणा करोगे तो 1000। इसके बाद ये भी माइनस, ये भी माइनस। माइनस माइनस क्या होगा? माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस, प्लस, और 8 की 1000 में करेंगे तो 8000। तो मेरा आंसर क्या आया? 8000, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, 8000। ठीक है, बताओ, आया, समझ आया? यस सर। ठीक है, चलो तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। आप होमवर्क लिख लो, आपको आपकी बुक में से करना है होमवर्क। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जिनको डाउट हो वो रुक जाना। ओके, तो इस क्लास के बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।